तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल न्यू होप के पार्ट 10 को कवर करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम गोटेन और किडेन की स्टोरी को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। ड्रैगन बॉल न्यू होप की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है डीबी न्यू होप और मुंडो कूल ने। उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किडेन एक एंड्रॉयड बनने का फैसला लेता है और चैप्टर के एंड में किडेन अपने एक दोस्त से मिलने जाता है जो कि होता है चार्ल्सू। इसके बाद हम गोटेन को देखते हैं। गोटेन अपने मन में बोलता है कि मुझे किडेन से मिले हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है, ये अच्छा रहेगा। मैं स्कूल के बाद उससे मिलने चाहता हूँ। हमें एक दूसरे से मिले हुए करीब 1 साल के आसपास हो चुका है। स्कूल खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि गोटेन उड़ के जा रहा होता है और इसके बाद वो कामे हाउस पे जाता है जहाँ पर उसे मास्टर रोशी मिलते हैं। मास्टर रोशी गोटेन को बताते हैं कि उन्हें भी किडेन से मिले हुए करीब 1 साल हो चुका है। गोटेन बोलता है, क्या सच में आपको भी उनके बारे में कुछ नहीं पता? काफ़ी अजीब बात है, नॉर्मली वो ऐसा नहीं करते हैं। मास्टर रोशी गोटेन से बोलते हैं कि पिछली बार में उससे 1 साल पहले मिला था जब वो यहाँ से गया था तो वो अपनी लिमिट्स को पुश करने की बात कर रहा था। मुझे इससे आगे कुछ भी नहीं पता। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है गोटेन, ज़रूर किडेन किसी अनजान जगह पर ट्रेनिंग कर रहा होगा। मास्टर रोशी तभी बोलते हैं कि मेरे जिम टीवी शो का टाइम हो गया है, क्या मेरे साथ रुक के वो देखना चाहोगे? गोटेन बोलता है, नहीं ग्रैंडपा, अब मुझे घर जाना है। मास्टर रोशी गोटेन से दोबारा पूछते हैं कि आज का शो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, पर गोटेन मना कर देता है और बोलता है कि मैं आपसे फिर से आके मिलता हूँ। गोटेन उड़ के वहाँ से जाने लग जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि किडेन अपनी लिमिट्स को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे याद है कि उन्होंने मुझे बताया था कि अर्थलिंग के तौर पर वो बहुत कम प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। पता नहीं वो किस तरीके की ट्रेनिंग कर रहे होंगे। मुझे ट्रेनिंग करे हुए भी काफ़ी लंबा समय हो गया है। मुझे लगता है कि वापस मुझे ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन अपनी ट्रेनिंग को जारी रखता है। कुछ समय बाद हम प्लेनेट नैमेक को देखते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि फार्मर्स अपनी फार्मिंग में लगे होते हैं। अचानक से एक नैमिकियन फार्मर को कुछ दिखता है। एक बहुत बड़ी एनर्जी उनकी तरफ बढ़ रही होती है और जैसे जैसे ये एनर्जी उनके नज़दीक आ रही होती है पता चलता है कि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा बड़ी है। एकदम से ही आके ये नैमेक से टकराती है। प्लेनेट से टकराते ही बहुत ही ज़बरदस्त धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा था कि पूरे प्लेनेट को तबाह कर देता है। कुछ समय पहले जहाँ पर प्लेनेट नैमेक था अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम धरती पर आते हैं। हम कामे लुकआउट को देखते हैं। हम देखते हैं कि डैंडे को एकदम से ये महसूस हो जाता है। अपने होम प्लेनेट यानी कि प्लेनेट नैमेक की तबाही को महसूस करके डैंडे बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो घबराते हुए चिल्लाता है, अरे नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। मिस्टर पोपो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। डैंडे ज़मीन पर बैठ जाता है। मिस्टर पोपो पूछते हैं कि कामे सामा क्या चल रहा है? डैंडे बोलता है, नैमेक अभी अभी तबाह हो गया। मुझे नहीं पता कि ये तबाही किस वजह से हुई है। मेरे सभी दोस्त, ये बहुत बुरा हुआ है, मुझे किडेन को बताना होगा। तभी हम किडेन को देखते हैं। किडेन बहुत तेज़ी से कामे लुकआउट की तरफ बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कि आखिरकार वो कामे लुकआउट पे लैंड करता है। डैंडे ने किडेन को नैमेक की तबाही के बारे में कुछ ही समय पहले बताया था। डैंडे बिल्कुल चौंक जाता है और बोलता है, तुम इतनी जल्दी आ गई? किडेन आके डैंडे से पूछता है, डैंडे क्या ये सेल ने किया है? डैंडे बोलता है, मुझे इस बारे में नहीं पता। मेरी डिवाइन कैपेबिलिटीज इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा दूर की कीज़ को सही तरीके से मैप कर पाए। मुझे बस एक बहुत ही बड़ा धमाका महसूस हुआ और उसके बाद कुछ भी नहीं। किडेन बोलता है, मैं समझ गया। अगर नैमेक इतनी तेज़ी से डिसअपीयर हुआ है तो ये नेचुरल कॉज तो नहीं हो सकता है ये सब कुछ ड्रैगन बॉल्स की वजह से किया गया हो। हमें तैयार रहना होगा। डैंडे बोलता है, बिल्कुल सही कहा, और जैसा कि तुमने मुझे कहा था, मैंने गोटेन को भी हमसे यहाँ पर मिलने के लिए कहा है। मैंने उसे बोला है कि वो यहाँ पर अपनी की को छुपाते हुए आए तो वो यहाँ पर करीब 1 घंटे में पहुँच जाएगा। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि गोटेन आखिरकार कामे लुकआउट तक पहुँच जाता है और वहाँ पर आकर लैंड करता है। डैंडे बोलता है, गोटेन तुम्हें देख के अच्छा लगा। गोटेन पूछता है कि डैंडे क्या चल रहा है? डैंडे बोलता है, किडेन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम के अंदर। गोटेन काफ़ी हैरान होता है और बोलता है, क्या किडेन यहाँ पर है? गोटेन बोलता है, मुझे लगा ही था। डैंडे बोलता है, हाँ, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर बुला लूँ, तुम्हें जाकर उससे अब मिलना चाहिए। गोटेन बोलता है कि ग्रैंडपा रोशी ने मुझे बताया है कि किडेन अपनी लिमिट्स को पुश करने की कोशिश कर रहा है। वो खुद को आज यहाँ पर मेरे खिलाफ फाइट करके टेस्ट करना चाहते हैं। मैंने सही कहा ना? डैंडे, क्या तुम मेरे कपड़े बदल सकते हो? मेरे पास मेरे कपड़ों का कैप्सूल है, पर अगर तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वो करोगी तो वो ज़्यादा तेज़ होगा। मैंने सही कहा ना? डैंडे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके गोटेन के कपड़े बदल देता है और गोटेन थैंक्स बोलता है। डैंडे बोलता है कि अब समय आ गया है गोटेन। गोटेन बोलता है कि हाँ, चलो चलते हैं। गोटेन इसके बाद रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम की तरफ जाने लग जाता है।
वो अपने मन में सोचता है कि डेंडे और मिस्टर पोपो आज कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं और पता नहीं यहाँ पर आने के लिए उन्होंने मुझे अपनी की को छुपा कर आने के लिए क्यों कहा, जब मुझे यहाँ पर आकर सिर्फ ट्रेनिंग ही करनी थी। काफ़ी अजीब बात है। गोटेन रूम तक पहुँच जाता है और बोलता है कि ये रहा, और इसके बाद वो रूम खोलता है। गोटेन रूम खोलते ही किलिन को देखता है और उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो किलिन को हेलो बोलता है। गोटेन बोलता है, किलिन तुम्हें पता है कि हम थोड़ा बहुत टच में रह सकते थे। किलिन गोटेन की तरफ देखता है और बोलता है, हेलो गोटेन, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, यहाँ पर जल्दी आओ, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। गोटेन रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम के अंदर आता है और बोलता है, तुम वो डंडे काफ़ी अजीब बिहेव कर रहे हो, वो भी मुझे जल्दी करने के लिए कह रहा था। मुझे बताओ कि क्या चल रहा है। तुम इतने लंबे समय से गायब थे और अब अचानक से ही तुम 1 साल बाद आ गए हो। आखिर 1 साल से तुम कहाँ थे? क्रेडिन बोलता है कि नैमेक को तबाह कर दिया गया है। हमें लग रहा है कि ये ड्रैगन बॉल से रिलेटेड हो सकता है, पर यह सेल भी हो सकता है। गोटेन हैरानी से बोलता है, क्या तुम्हें लग रहा है कि सेल ड्रैगन बॉल्स के पीछे आ रहा है? क्रेडिन बोलता है कि इस बारे में ठीक से नहीं कहा जा सकता। ऐसा ज़रूर पॉसिबल है कि सेल अपनी स्पेस जर्नी के दौरान किसी तरीके से इस बारे में जानने में कामयाब हो गया हो कि नैमेक पर भी ड्रैगन बॉल्स हैं और किसी तरीके से वो वहाँ पर पहुँच गया हो। नैमेक्स कभी भी उसे ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करने नहीं देते। हो सकता है उसी दौरान उसे धरती की ड्रैगन बॉल्स के बारे में पता चल गया हो। गोटेन घबराकर बोलता है कि वो मॉन्स्टर अब धरती की तरफ आ रहा होगा। अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे अपनी की छुपाकर यहाँ पर आने के लिए क्यों कहा गया, ताकि वो अपने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल न कर पाए। क्रेडिन बोलता है, बिल्कुल सही, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी ट्रेनिंग से याद है। जैसा कि मैंने बताया कि इस वक्त हम सिर्फ सोच ही सकते हैं, पर मुझे काफ़ी बुरी फीलिंग आ रही है। गोटेन, सिर्फ तुम्हारे पास इतना पोटेंशियल है जिससे तुम इतने ताकतवर बन सकते हो कि सेल से धरती को बचा सको। तुम यहाँ पर 2 साल और बिता सकते हो। तुम्हें पता है कि आगे क्या करना है। गोटेन तभी एकदम से हैरान होता है और बोलता है, पर क्रेडिन, तुम यहाँ पर तीसरी बार आ रहे हो, तुम यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए फंस सकते हो। क्रेडिन बोलता है, चिंता मत करो, अब मैं एक अलग इंसान हूँ। गोटेन काफ़ी हैरान होता है और हंसकर बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे तो तुम्हारे अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। एक केप पहन लेने से और इतना सीरियस होकर बोलने से तुम एक अलग इंसान नहीं बन जाओगे। क्रेडिन गोटेन की इस बात पर इरिटेट होता है और बोलता है कि मजाक बहुत हो गया गोटेन, अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी ताकत को रिलीज़ करो। गोटेन थोड़ा बहुत हैरान होता है। गोटेन बोलता है कि पिछले महीने में कामे हाउस पे गया था, वहाँ पर ग्रैंडपा ने मुझे बताया कि आप किसी स्पेशल तरीके की ट्रेनिंग कर रहे हो ताकि अपने लिमिट्स को पुश कर सको। तुम अपनी की को छुपा रहे हो, पर तुम्हें ये देख के ही पता चल रहा है कि तुम काफ़ी ताकतवर बन गए हो। अगर मैं सच कहूँ तो पिछले 2 साल में मैंने सारा ट्रेनिंग नहीं करी है, पर जैसे ही मुझे पता लगा कि तुम खुद को चैलेंज कर रहे हो, तब मैंने भी डिसाइड किया कि मैं फिर से ट्रेनिंग शुरू करूँगा। क्रेडिन इस बात पर खुश होता है और बोलता है, मुझे ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा। गोटेन बोलता है कि तुम अब सरप्राइज होने वाले हो। गोटेन एकदम से पावर अप करता है और क्रेडिन सच में हैरान होता है। हम देखते हैं कि गोटेन के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है। गोटेन सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और क्रेडिन बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, तुम पिछली बारी जब यहाँ पर आए थे उससे तुम काफ़ी ताकतवर हो। गोटेन हंसकर बोलता है, काफ़ी इंप्रेसिव है, सही कहा ना? क्रेडिन बोलता है कि अगर मैं सच कहूँ तो मैं ज़्यादा सरप्राइज नहीं हूँ। मैं तो इस बात पे सरप्राइज हूँ कि इतनी कम ताकत के साथ तुम खुद पे प्राउड कैसे फील कर सकते हो। अगर तुमने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी होती तो इस लेवल पे तुम कब के पहुँच जाते। अगर हमें इस वक्त सेल से लड़ना पड़ा तो तुम मेरे लिए एक बोझ की तरह होगी। गोटेन हमेशा की तरह एरोगेंट हो जाता है और बोलता है, तुम तो इस तरीके से बात कर रहे हो जैसे कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। क्रेडिन बोलता है कि तुम्हें और ज़्यादा मैच्योर होने की ज़रूरत है गोटेन। अब मुझे सिर्फ एक ही तरीका दिख रहा है जिससे मैं तुम्हें समझा सकता हूँ कि तुम्हें कितना आगे जाना है और तुम्हें क्या ताकत को अचीव करना है। मुझे माफ़ करना गोटेन। गोटेन कुछ भी समझ नहीं पाता और एकदम से हैरान होता है। हम देखते हैं कि क्रेडिन अटैक करने के लिए गोटेन की तरफ बढ़ता है और गोटेन बिल्कुल हैरान रह जाता है। क्रेडिन अपनी कोनी एकदम से ही गोटेन के पेट में मार देता है और सुपर सैयन में होने के बावजूद भी गोटेन खुद को नहीं बचा पाता और सिर्फ एक ही अटैक से वो बेस फॉर्म में आ जाता है। क्रेडिन ने सिर्फ एक अटैक में सुपर सैयन गोटेन को बेहोश कर दिया। क्रेडिन गोटेन को पकड़ता है और उसे लिटाने के लिए ले जाने लग जाता है। वो बेड पे ले जाके उसे लिटा देता है। क्रेडिन बोलता है कि गोटेन, तुम सिर्फ एक टीनेजर हो, तुम्हें उन गलतियों को सुधारने की ज़रूरत नहीं है जो हम बड़ों ने करी है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम मुझे माफ़ कर पाओगे कि मैंने तुम्हारे कंधे पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली थी। फिर भी गोटेन, तुम कोई आम टीनेजर नहीं हो, तुम सन गोकू के बेटे हो। इंसानियत की किस्मत का फैसला तुम्हारे हाथों में है, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। क्रेडिन इसके बाद रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम के बाहर चला जाता है और डेंडे से बात कर रहा होता है। वो बोलता है, डेंडे, तुमने सही कहा था, मुझे रूम से बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं आई। डेंडे बोलता है, हाँ, मुझे इस बारे में कोई डाउट नहीं था। डेंडे बोलता है कि मैंने बुल्मा को हमारी सिचुएशन के बारे में बता दिया है, वो हमारे दोस्तों को यहाँ पर ला रही है और जैसा कि हमने प्लान किया था, ड्रैगन बॉल्स एक्टिवेट हो चुकी हैं और यूज़ करने के लिए तैयार हैं। क्रेडिन बोलता है, ठीक है, थैंक्स डेंडे, अब हमें बस इंतज़ार करना है। गोटेन रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम में फाइनल बैटल के लिए तैयारी कर रहा है और क्रेडिन और डेंडे किसी और तैयारी में लगे हैं।
और प्लैनेट नैमेक को आखिरकार किसने तबाह किया, ये हम जानेंगे आगे आने वाले वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।